देखिए, अत्यंत दुख का विषय है। प्रधानमंत्री जी अन्नदाता अन्नदाता कहते हैं। कई दफा उनके मंत्रियों ने भी कहा किसान हमारी सरकार के दिल में है। दिल में है तो फिर कील क्यों लगा रहे हैं, लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं, संवाद क्यों नहीं स्थापित हो सकता। मैंने तो इस देश में वो दौर भी देखा है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग या अपनी मांग के लिए लोग पार्लियामेंट का घेराव कर देते थे। सब कुछ बदल दिया आपने। मतलब रिटॉरिक कुछ भी हो, रियलिटी इतनी में इतना फर्क। अभी भी वक्त है, सरकार को सोचना चाहिए, संवाद स्थापित करिए। सारी चीजें जो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो रूल बुक के बाहर की। वो सारी चीजें उनके अधिकार हैं। अग्री करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? इस एटीट्यूड को, हठधर्मिता को सरकार को फौरन त्यागना चाहिए। सर, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मंडे को जाने भी वाले हैं, लेकिन उसके पहले कल एक और इस्कॉन टेम्पल जो है वो जला दिया गया है। देखिए, अत्यंत दुख का विषय है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। एक पुनरावृत्ति देख रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं। हम तो सिर्फ चिंता व्यक्त कर सकते हैं ना, सरकार में तो है नहीं, जयशंकर जी के रोल में नहीं हूं, विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। ये एक दीगर चीज है जिसका हर पत्रकार को भी संदर्भ रहना चाहिए। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, अपने यहां परसों संभवतः या कल मध्य प्रदेश में 3 छोटे बच्चों को प्रताड़ित करके स्लोगन धार्मिक लगाने को कहा गया। मुरादाबाद में एक डॉक्टर को अपना मकान फोर्सफुली बेचना पड़ा क्योंकि गेटेड कम्युनिटी के सारे लोग आ गए कि यहां मुसलमान नहीं रहना। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, दक्षिण एशिया एक भूभाग था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सबसे बड़ी जिम्मेवारी महात्मा गांधी कह के गए थे हमारी। उन्होंने कहा मेरी सभ्यता का मूल्यांकन होगा कि हमारे यहां माइनॉरिटीज के लिए ट्रीटमेंट क्या है। आज अगर हमने लंबी लकीर खींची होती, हम इधर उधर खोद नहीं रहे होते, आज हम बांग्लादेश को भी कह सकते थे कि हमारी तरह बनो। क्या हम कर पाए? नहीं। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय। सर, आपने जो जवाब दिया है इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। गिरिराज सिंह ने कल एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो है वो हमारे यहाँ पर डिलीवरी एजेंट्स की तरह से काम कर रहे हैं, इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है, इनको पुलिस को सौंपना। नहीं, ये विपक्ष पे थोड़ी ही कह रहे हैं, ये तो अमित शाह जी पे आरोप लगा रहे हैं। कुछ तो गेम चल रहा है। ये आरोप किस पे है? सीधे देश के बॉर्डर की सुरक्षा किसके पास है? गृह मंत्री जी के पास है। अब गिरिराज जी के बारे में तो मैं आमतौर पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उनका कोई एक मंत्रालय है। मैं अगर बीजेपी के लोगों से पूछ दूं कि किस मंत्रालय के वो मंत्री हैं तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका मंत्रालय है झटका हलाल और इस तरह के बयानात। यात्राएं निकालते हैं जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। तो उनके बयान को मैं चाहूं भी तो गंभीरता से नहीं ले सकता। लेकिन इतना जरूर है कि ये आरोप सीधे सीधे गृह मंत्री पे है, ये मुझ पे नहीं है, विपक्ष पे नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। 12 तारीख को उसकी सुनवाई होने वाली है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर है कि सुनवाई से पहले मैं कोई टिप्पणी करूं उचित नहीं है। लेकिन एक दौर में हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था और कहा था कि स्टेटस को रहना चाहिए 47 वाला 15 अगस्त, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, फैजाबाद। लेकिन उसके बाद कई लोअर कोर्ट्स ने कई जगह, तो वो एक तरह से संसद की गरिमा और संसद से पास एक लेजिस्लेशन के प्रति अवमानना भी है। और इस देश ने बहुत खोया है इस नाम पे, जाने गई हैं। हमने अपना कीमती समय, ऊर्जा और भाईचारा खोया है। पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन 16 हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। अब वो 16 की संस्कृति खत्म कर दी जा रही है। तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय
इस पर क्या फैसला देता है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी बिहार से जुड़ा हुआ। तेजस्वी यादव ने बोला है कि बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, ये हमेशा बोलते हैं जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां प्रोग्रेस होगी, बट बिहार को क्या मिला, क्या प्रोग्रेस हुई? कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये डबल नहीं है। तेजस्वी जी ने बिल्कुल कहा, ये ट्रबल्ड इंजन है। और ट्रबल्ड इंजन के नतीजे आप देख लीजिए कि परसों बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे जिस प्रकार का ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, ये एक लोकतांत्रिक देश में, राज्य में ये दिखता है। अभी केंद्रीय विद्यालयों की पूरी फेहरिस्त कैबिनेट ने अप्रूव की है, बिहार को एक भी नहीं। तो बिहार को ठगा जा रहा है। और जो बार बार हमारी पार्टी का कहना है कि बिहार को आप लेबर सप्लाई स्टेट बना के रखना चाहते हैं, उसके ऊपर आप जाने नहीं देना चाहते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।